एक आदमी ने नाग को मार डाला और नागिन का दांत तोड़कर उसे मदारी का सर्कस वाला नागिन बना दिया। एक दिन मदारी दुनिया से चला गया। इसके बाद नागिन दांत टूटने से वो कोई शिकार नहीं कर पाती थी, जिससे वो भूख से तड़प तड़प कर मरने लगी। जब एक तांत्रिक ने ये देखा तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे नाग और उस मदारी में से किसी एक को जिंदा कर सकता हूँ, बताओ तुम किसको चाहती हो। नागिन बोली, मैं मदारी को चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे नचाता है और खाना देता है। तांत्रिक बोला, तुम्हें नाग क्यों नहीं चाहिए? तो नागिन बोली, नाग तो मुझे शिकार करना, मजबूत बनना और आत्मनिर्भर बनाना सिखाता था। जब मैं नाच कर और अपने जिस्म का प्रदर्शन करके वो सब कुछ मिल सकता है तो मैं नाग के पीछे क्यों जाऊं? तांत्रिक ने 4 मगरमच्छर को एक तालाब में फेंक दिया और बोला, जो इस तालाब को तैर कर पार करेगा उसे 1 लाख मिलेगा और अगर मर गया तो उसके परिवार को 5 लाख। सारे नाग डर गए, किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी अचानक एक छपाक की आवाज आई और सबने देखा एक नाग तालाब के पानी में है और सारे मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो डरा नहीं और पूरा दम लगाकर दौड़ा और अंततः उसने तालाब को तैर कर पार कर लिया। सब लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन सांप गुस्से से बोला, मुझे पीछे से धक्का किसने दिया था? तभी उसकी पत्नी बोली, मैंने दिया था, क्योंकि हर कामयाब नाग के पीछे एक नागिन होती है। एक तांत्रिक ने मरे हुए कौवे पर एक साबुत नींबू रखा। उसने एक खास मंत्र पढ़ते हुए कौवे के चारों तरफ 4 बाल को रख दिया। फिर उसने एक यंत्र को जैसे ही कौवे के पास ले गया, यंत्र की सुइयां लगातार दिशा बदलने लगी। इसे देखकर तांत्रिक समझ गया कि कौवे के पास बहुत सारी आत्माएं भटक रही है। उसने तुरंत एक खोपड़ी में सरसों का 100 ग्राम तेल डाला, फिर कुछ लेने के लिए दौड़ते हुए गुफा से बाहर चला गया। तभी वहां डोगेश अपनी बंदी को पहली डेट पर लेकर गुफा में आया। उसको तेल की जरूरत महसूस हुई तो डोगेश ने खोपड़ी का तेल उपयोग करना चाहा। तभी सारा तेल जमीन पर गिर गया। तभी मरे हुए कौवे से एक आवाज आई, जिस काम के लिए तूने मेरा काम अटका दिया है वो काम करते हुए तू हमेशा अटकेगा। लगता है इसी वजह से डोगेश भाई काम करते करते अटक जाता है। मुझे एक नागिन ने जैसे ही काटा वो खुद मर गई। मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि नागिन बहुत जहरीली थी, फिर भी वही खुद मरी। तो मैं एक तांत्रिक के पास गया। मैंने उसे सब कुछ बताया। तांत्रिक ने एक मरा हुआ चूहा को मेरे माथे पर रखकर मंत्र पढ़ने लगा। प्रक्रिया पूरी होने पर तांत्रिक ने चूहे को कान पर रखा, फिर बोला, बेटा, हिजड़े की दुआ सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। तुम पर किसी हिजड़े की दया है। जरूर तुमने आज किसी हिजड़े की मदद किया होगा, पर मैंने तो आज सिर्फ अपने दोस्त की मदद किया था।